हाय आभा। हाय दीदी। सो मैं आप सभी को आभा से मिलाना चाहती थी। आपने बहुत बार आभा को मेरी फीड पे देखा होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। ये मेरी छोटी बहन है, मुझसे 4 साल छोटी है। और बहुत समय से मैं सोच रही थी कि इसकी प्रोफेशनल जर्नी को कवर किया जाए, क्योंकि मैंने तो इसको बचपन से देखा है हाउ हार्ड वर्किंग शी वॉज। लेकिन बहुत सारे बच्चे हिमाचल के हैं, ऑल ओवर इंडिया हैं, जो बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो मैं क्विकली कुछ क्वेश्चंस आभा से पूछूंगी एंड वो आईबीपीएस पीओ के बारे में अपनी जर्नी को बताएगी और क्यों उसने इस फील्ड को चुना और इज इट वर्थ इट और नॉट। सो आभा, पहले ये बताओ कि बैंकिंग ही क्यों चुना आपने। मैं अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में थी और मैं डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है, बीएससी नॉन मेडिकल। और मुझे शुरू से ही मैथ्स में इंटरेस्ट था। मतलब मैथ्स मेरा इतना स्ट्रांग नहीं है, बट मैथ्स मुझे अच्छा लगता था पढ़ना, एज लॉन्ग एज आपके आंसर्स निकल रहे हैं। तो जब मैं कॉलेज की फीस डिपॉजिट कराने जाती थी तो उस वक्त हमारा वर्ड नहीं याद आ रहा है। इट्स ओके जैसा आपको ठीक लगे, इसमें कुछ फॉर्मेलिटी नहीं है। तो हम बैंक्स में ही जाते थे, चालान सिस्टम होता था। और हम इतने बच्चे लाइन में खड़े रहते थे और सिर्फ उस ब्रांच का एक हेड आता था और हम लिटरली उनकी वेट करते थे कि वो आएंगे, वो चालान पे साइन करेंगे और हम सब अपनी फी डिपॉजिट करा सकते हैं। तो उस टाइम मुझे एक सिग्नेचर की कि तुम मैनेजमेंट में जाना चाहती हो। जी, मुझे उसकी वैल्यू काफी रियलाइज हुई और मुझे वो चीज काफी अट्रैक्ट करी। प्लस हमारी फैमिली में भी मेरे जो बुआ के हस्बैंड है, मेरे फूफर, वो भी बैंकिंग की फील्ड में थे। तो उनसे भी मेरी बॉन्डिंग अच्छी थी, तो उनसे भी मुझे इंस्पिरेशन मिली। तो उस वजह से मैंने डिसाइड किया कॉलेज के 3rd ईयर में कि मैं कॉलेज खत्म होने के बाद बैंकिंग की तैयारी शुरू करना चाहती थी। तो अब आपने नॉन मेडिकल में यू वर डूइंग गुड, और पर आपने उसके बाद हिस्ट्री में एमए भी किया है। उसके बारे में व्हाट वुड यू लाइक टू से। कॉलेज के फाइनल ईयर में मैं और मेरी बहन, जिनके साथ मैं ये इंटरव्यू कर रही हूँ, हम साथ में रहते थे और वो अपनी सिविल्स की तैयारी शुरू कर चुकी थी और उनका ऑप्शनल था हिस्ट्री। सो मुझे ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट तैयारी शुरू नहीं करनी थी। मुझे हमेशा लगता है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप मास्टर्स करिए, क्योंकि जो चीजें आप ग्रेजुएशन में नहीं सीखते, क्योंकि ग्रेजुएशन को हम बहुत कैजुअल लेते हैं कि सिर्फ हम उसे पासिंग मार्क्स की तरह लेते हैं कि आप 3 साल आपके पास हैं, आप इंजॉय करो, आप बहुत कुछ सीखते हो। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसी जगह है जहाँ पे आप बहुत कुछ एक्चुअल में सीखते हो। कॉलेज में आप भले ही दोस्त बनाते हो, लेकिन जितना भी लर्निंग एक्सपीरियंस है वो आपको मास्टर्स देता है। तो मुझे था कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट ड्रॉप नहीं करना है, मुझे मास्टर्स करनी है। और दीदी हिस्ट्री पढ़ती थी, तो 2 एग्जाम्स दिए, हिस्ट्री और इंग्लिश, दोनों में हो गया था। एंड यू वर आल्सो गोल्ड मेडलिस्ट इन हिस्ट्री। मुझे रट्टा मारना बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप कोई चीज लर्न करो और फिर आपको एक टेस्ट मिले जहाँ पे आप उस चीज को लिखो और खुद को एक तरह से जज कर सको। क्विकली अगर 2 लर्निंग्स आप बताना चाहें, हिस्ट्री से क्या सीखा पर्सनल लाइफ में। जब मैं मास्टर्स करी है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, मैंने मास्टर्स करी थी, तो मुझे लगता है कि नंबर 1 उसने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। वहां पे बहुत सारे इवेंट्स होते थे और तब आपको रियलाइज होता है कि जब आप मास्टर्स भी कर रहे हो तो कितने बच्चे होंगे जिनको बहुत नॉलेज है उस सब्जेक्ट की। ग्रेजुएशन से ही बच्चे उस सब्जेक्ट को बहुत डीपली पढ़ते हैं और मैं जब मास्टर्स में आई तो मेरे पास तो बेस भी नहीं था, क्योंकि मैंने लास्ट अपनी सोशल साइंस 10th तक करी थी। तो आपको बहुत ज्यादा बेसिक्स जानने को मिलते हैं और बी हिस्ट्री इज द की टू फ्यूचर। बहुत सारी चीजें जो पास्ट में हुई हैं, बिल्कुल राइट। और हिस्ट्री आपको इन एनी वे हेल्प करेगा। आप अपने ना ही सिर्फ देश की, बल्कि उस समय तो मुझे पंजाब की भी हिस्ट्री जानने को मिली, क्योंकि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रही थी। तो वो एक बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसमें कुछ पार्ट्स जो हैं वो आपके सिखिज्म से भी रिलेटेड है। जो 10 गुरु का कॉन्सेप्ट था वो हमें वहां था। और पंजाब के रंजीत सिंह जी के बारे में इतना जानने को मिला। नॉट जस्ट रंजीत सिंह, उनके अलावा बहुत सारे लीडर्स रहे हैं पंजाब में, तो वो सब जानने के लिए मिला। और जो पंजाब के लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है नेशन बिल्डिंग में, वो भी बहुत सारे लोग, बहुत कम लोग जानते हैं उस चीज के बारे में।
सो आभा, उसके बाद बैंकिंग की जर्नी कैसे शुरुआत करी, कहाँ से किया, खुद कितना एफर्ट डाला, वो मैं जानना चाहती हूँ। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में तो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, क्योंकि वहाँ बेसिक्स पुअर थे, तो उसी को ही सिर्फ अपना पढ़ा। सेकेंड ईयर के आकर मुझे था कि फोर्थ सेमेस्टर में मुझे ये रियलाइज हुआ कि अब मुझे सारे एग्जाम्स देने हैं, जितने भी बैंकिंग या उस पैटर्न से रिलेटेड इंश्योरेंस के एग्जाम्स हैं। किसी भी बैंक का एग्जाम होता था तो मैंने डिसाइड किया कि ये वो समय है जब मैं सारे एग्जाम्स दूंगी। तो मैंने एग्जाम देना शुरू किया फोर्थ सेमेस्टर में। सो सबसे पहले जून 2018 में मैंने अपना पहला एग्जाम दिया SBI PO का। ओके। प्रीलिम्स मेरा 4 नंबर से रह गया, और मुझे पर तब ये रियलाइज हुआ कि अगर मैं अच्छे से मेहनत करूं, क्योंकि मैं बिल्कुल बिना किसी प्रिपरेशन के एग्जाम में बैठ गई थी जाके, फिर भी मेरा प्रीलिम्स 4 नंबर से रह गया था। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं अच्छे से तैयारी करूं तो मैं कोई भी एग्जाम निकाल सकती हूँ। उसके बाद मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम दिया, वो मेरा क्लियर नहीं हुआ, और फिर मैंने IBPS PO दिया, वो मेरा क्लियर हो। तो IBPS PO तुम्हारा कौन से मंथ ऑफ द ईयर में हुआ था? आई थिंक सितंबर या अक्टूबर में उसका प्रीलिम्स था 2018 में। सो मैं सभी को बताना चाहूंगी कि मेरी बहन मुझसे पहले नौकरी लगी थी, और क्योंकि हमें 4 साल का डिफरेंस है, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई थी, लेकिन सोसाइटी कहीं ना कहीं एक पैरामीटर डिसाइड करती है कि बड़ी बहन को पहले लगना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक है ना, हम दोनों ने ये चीज देखी है, सबकी अपनी जर्नी है। हम दोनों का ही वो सिर्फ एक लर्निंग वाला ही फेज था। बिल्कुल। उस टाइम मोटिव ये नहीं था कि तुम्हें अपनी फैमिली में कोई पॉइंट प्रूव करना होता है। उस टाइम ये था कि आपको जितनी जहां से नॉलेज मिल रही है ना, आप उस चीज को गेन करो, क्योंकि एग्जाम में आप बैठोगे, एग्जाम क्लियर करना है, वो एक पॉइंट है, लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, तो आपको वो बिल्कुल करनी चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि ओ मुझे ये एग्जाम निकालना ही निकालना है, मुझे इतने मार्क्स स्कोर करने। उससे करिए कि इससे मुझे कितना गेन होगा, नॉलेज कितना मिलेगा। तो हम दोनों का वही वाला फेज था उस राइट। ट्रू। तो अच्छा, आपने एग्जाम्स दिए और आप बैंकिंग में आ गई। सो PNB आपका बैंक है? हाँ। जब मैंने IBPS PO का एग्जाम भरा था, तो प्रेफरेंस भरते टाइम मुझे कभी रियलाइज नहीं हुआ कि मैं उस समय प्रेफरेंस आपको नहीं देते हैं? हमें प्रेफरेंस दी थी। आपको अपने बैंक्स की प्रेफरेंस देनी होती है, और PNB मैंने रैंडमली ही भर दिया, क्योंकि मेरा पहला अकाउंट मुझे 8th क्लास में बोर्ड की स्कॉलरशिप लगी थी। तो मैंने PNB में अकाउंट खुलवाया था उस अमाउंट के लिए, FD करवाई थी मैंने उसकी। तो PNB उस चक्कर में मैंने सबसे पहले भर दिया, और लकीली मेरा रैंक अच्छा था, तो मुझे तो कभी सोचा था स्कॉलरशिप से सीधा मैनेजर? नहीं, कभी भी। तो जब तुमने जॉब ज्वाइन की तो लोगों ने बोला नहीं छोटी सी बच्ची है, हाउ विल शी मैनेज, और लोग आपको कितना सीरियस लेते हैं? जब हम अपनी ट्रेनिंग में थे तो मैं अपने बैच में ऑलमोस्ट सबसे यंगेस्ट थी, हार्डली एक और मेरा। आपकी एज उस समय क्या थी एग्जैक्टली? उस समय मेरी एज एग्जैक्टली 23 थी। 23। आई वॉज 22 कंप्लीट एंड 23 मेरी एज थी। और सिर्फ 1 या 2 लोग थे जो मेरे बैच में मुझसे छोटे थे, अदरवाइज हम उन कैटेगरी में थे जो सबसे यंगेस्ट थे जिन्होंने ज्वाइन किया था। तो उस समय आप अपने आसपास लोगों को देखते हो और आपको लगता है कि लोग कितने बड़े दिखते हैं, और आपको कोई सीरियसली क्यों लेगा, क्योंकि 6-6 फीट लंबे लड़के आपके कलीग्स हो, और वो किसी चेयर पे बैठे तो आप उन्हें सुनोगे भी, पर मेरे जैसा व्यक्ति जब चेयर पे बैठेगा कोई आपको सीरियसली क्यों लेगा। बट द पॉइंट इज कि जब आप एक बार उस पोजीशन पे जाते हो, जब आप काम करना शुरू करते हो, तो आप खुद को भी उतना ही सीरियसली लेते हो जितना लोग आपको सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी अगर ब्रांच में आएगा तो वो सर्विस के लिए आता है, पर आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि आप उन्हें वो सर्विस प्रोवाइड करो, और जितना इजीली हो सके, जितना एज पर कस्टमर की कन्वीनियंस के हिसाब से हो, आप उन्हें वो सर्विस प्रोवाइड करो। ओके। सो तुम्हारी पोस्टिंग का एक्सपीरियंस आप बताओगी, जैसे सबसे पहले कहाँ रहा और उसके बाद? पहले हमारी ट्रेनिंग थी पंचकुला चंडीगढ़ में। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? नो, इट वॉज नॉट फॉर मंथ्स, बट 15 या 17 दिन की ट्रेनिंग थी। उसके बाद हमें अभी ब्रांचेस दे दी गई, हमें बेसिकली सर्कल्स अलॉट हुए, और मुझे मिला था हमीरपुर सर्कल, और मुझे ब्रांच मिली थी भरवाई, ऊना में पड़ती है ये, ऊना कांगड़ा के बॉर्डर पे, तो चिंतपूर्णी के पास। वो मेरी पहली पोस्टिंग। एक्सपीरियंस कैसा रहा वो?
शॉर्ट में? शुरू के दिन तो बहुत स्ट्रगलिंग थे क्योंकि कुछ भी नहीं आता था। जब हमें ट्रेनिंग भी दी गई थी तो लर्न करना अलग चीज होती है, प्रैक्टिकली ब्रांच में अलग है। बैठना, प्रेशर हैंडल करना, अगर आपका सर्वर जा रहा है, इतने लोग बैठे हैं और इतने अलग अलग तरह के लोग बैठे हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लोग बैठे हैं, तो वो बहुत स्ट्रगलिंग था। बट ऐसा होता है और यही होता है कि एक बार आप कोई काम करना शुरू करो, आप अल्टीमेटली उसके ऊपर कंट्रोल पा लेते हैं। बट डू यू थिंक जैसे हम भी जैसे आज वीडियो जब हम लगे थे, हमें भी उस समय क्योंकि कोविड था उस समय, तो 25 दिन की ट्रेनिंग के बाद हमें फील्ड भेज दिया गया। तुम्हारे साथ भी 17-18 दिन की ट्रेनिंग के बाद फील्ड भेज दिया। branches में भेज यू थिंक कि ऐसा थोड़ा सा ट्रेनिंग पीरियड इलोंगेट करना चाहिए और प्रैक्टिकल देना चाहिए ब्रांचेस में ले जाके? ब्रांचेस में प्रैक्टिकल देना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पॉसिबल नहीं है। फिजिबल नहीं है। क्योंकि ब्रांचेस में आपका कस्टमर का रश रहेगा, राइट। आप कभी भी वो वहाँ एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर सकते कि कोई डेमो क्लास आपको दी जाए। तो यही हो सकता है कि एक बार आपको फील्ड में जाना पड़ेगा और आप खुद चीजें सीखोगे। ओके, ठीक है। तो भरवाई के बाद, भरवाई तुम 1 साल रही? नहीं, पूरे 2 साल। अच्छा, 2 साल रही। उसके बाद मैं 6 महीने के लिए पंजाबर, ऊना, हाँ, मुझे वहाँ याद मेरी पोस्टिंग थी। बहुत टफ एरिया है। हाँ, जहाँ आप कभी नहीं आए थे। मैं एक बार आई थी वहाँ। पर आप रुकी जहाँ नहीं मैं थी। रहती थी वहाँ नहीं आए। हाँ, इंडस्ट्रियल हाँ, सिर्फ आप एरिया मुझे था drop वो, है करके ना? आए। इंडस्ट्रियल एरिया हाँ, था। गूगल ग्रेड के पास पड़ता था तो थोड़ा सा इंडस्ट्रियल नॉट वेरी प्लीजिंग, ना हवा ना पानी। वेरी ऑनेस्ट, मेरा एक्सपीरियंस उधर का बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा। हाँ, मेरे जितने भी उधर कलीग्स थे वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे और उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे कभी भी ऐसा रियलाइज नहीं कराया कि मैं लड़की हूँ जो उनकी एज ग्रुप को बिलोंग नहीं करती, क्योंकि मैं जितनी ऑलमोस्ट ब्रांचेस में रही हूँ, मैं वहाँ किसी की भी एज ग्रुप को बिलोंग नहीं करती। एवरीबडी इज मैरिड, एवरीबडी इज बस सबकी फैमिली है उधर। बट पंजाब में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। So, उसके बाद तुम आ गई? उसके बाद आई अप्लाइड फॉर प्रमोशन। मैंने अपना एग्जाम दिया और मैंने अपनी शिमला ही प्रेफरेंस भरी थी क्योंकि हम शिमला में ही पैदा So, हुए हैं। अभी यू सर्विंग इन सर्कल फिर है मैं शिमला? नहीं, फिर मॉल मैं रूट? शिमला ट्रांसफर लिया और Okay. अभी फिलहाल मैं प्लानिंग में हूँ सर्कल ऑफिस शिमला में। ओके ओके ओके। सो अब तुमने ब्रांच में जॉब की और अब तुम ऑफिस में जॉब कर रही हो। क्विकली प्रोज और कॉन्स। ऑफिस में थोड़ा सा माहौल जो है वो कंपैरेटिवली वर्कलोड कम है, लेकिन ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत होती है और वो किसी भी ऑफिस में होगी ही। राइट। ब्रांच में ऑनेस्टली इतना टाइम नहीं होता है क्योंकि कोई ना कोई कस्टमर आपके पास होता है और जब आपके पास टाइम नहीं होगा तो आप किसी भी और चीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो आप सिर्फ वहाँ अपना काम ही कर रहे होंगे। तो वो है, बट हाँ कंपैरेटिवली जो आपका वर्कलोड है वो आपका ऑफिस में कम है। तो सीखने को ज्यादा कहाँ मिलता है? ब्रांचेस में। ऑफिस में तो आप ये समझिए कि जो आप सीख के आए हो उसी का ही टेस्ट है। बट जो आप एक्चुअल में सीखते हो बहुत सारी चीजें, वो आप ब्रांच में ही सीखते तो ह्यूमन इंटरेक्शन सर्कल ऑफिस में कम रहता है। हाँ, सिर्फ स्टाफ के साथ हमारा इंटरेक्शन है, कस्टमर्स के साथ ऑलमोस्ट नील है। सो बैंकिंग सेक्टर का जो वर्क प्लेस है, क्या वो बाकी पब्लिक सेक्टर के एरियाज जैसा है कि इट इज डिफरेंट? कैसा लगता है? इट इज ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर टू आपका पब्लिक सेक्टर का, क्योंकि मेरे अपने घर में भी सारे आपके स्टेट गवर्नमेंट में इन्वॉल्व हैं, आप मम्मी पापा सब। तो जो भी चीजें हैं, पैटर्न है ऑफ वर्किंग, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। बट बैंकिंग में थोड़ा सा चीजें डिफरेंट है, टाइम बाउंड है थोड़ा सा, स्ट्रिक्टनेस थोड़ा सा टाइम को लेकर रहता है। और सेकेंडली आप बोलोगे तो वर्कलोड जो है ऑन सम डेज कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है किसी भी और सेक्टर से। सो ये जो मिथ है कि बैंक में लोग काम नहीं करते हैं या फिर लंच पे जाते हैं, जो हमें पता है हम किस बैंक की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, जिस बैंक को लेके अगर ये कह रहे हैं कि वहाँ लंच ब्रेक ज्यादा होते हैं, तो वो इस देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है और वो अगर लंच ब्रेक्स पे ही होता तो वो नहीं बनता। ट्रू। तो ये मिथ है, क्योंकि किसी भी अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी जाओगे तो वो आई थिंक जो भी वहां पे बैठा है उस पर डिपेंड करता है, ना कि उस पूरे सिस्टम पे कि कौन कैसे काम करना चाहता है। सो यू आर सर्विंग इन सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया। जी। तो पर्क्स, अलाउंसेस क्या रहते हैं और क्यों बच्चे इसकी तैयारी करें, एंड लाइफ कैसे चेंज होती है? पर्क्स और अलाउंसेस बहुत सारे हैं
पर्क्स ऑलमोस्ट हर चीज का रिएम्बर्समेंट है, और किसी भी अगर आप और गवर्नमेंट जॉब से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो सैलरी है, बेनिफिट्स हैं, कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा साइड पे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा प्रो है। बट अगेन वर्कलोड की बात आती है, जो हर कोई हैंडल नहीं करना चाहता है। कर सकते हैं बट करना चाहता भी नहीं है। कहीं ना कहीं हम खुद को एक रिलैक्स पोजीशन पे रखना चाहते हैं, तो वो थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। अदरवाइज ऑलमोस्ट चीजें सिमिलर हैं, पर्क्स थोड़े से ज्यादा हैं। पर्क्स का जो टाइम है, वो जो आपका टैट है बेसिकली, वो थोड़ा सा ज्यादा है। किसी और डिपार्टमेंट में जहां तक मैंने सुना है, हर चीज में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट बैंकिंग में इतना टाइम आपके पास होता नहीं है, ना ही सिस्टम आपको इतना टाइम देता है। सो विद इन सर्टेन टाइम लिमिट्स आपको वो चीजें करनी होती हैं। तो ये उसका पर्क। ओके, सो अब लास्ट क्वेश्चन यही है कि जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, और मान लीजिए क्योंकि हिमाचल में कोचिंग सेंटर्स इतनी नहीं है, तो क्या बच्चा ऑनलाइन भी तैयारी कर सकता है? और अगर ऑफलाइन उसको चंडीगढ़ जाना है या दिल्ली जाना है, तो क्या प्रेफर होना चाहिए? ऑनलाइन और ऑफलाइन आप दोनों बहुत आराम से तैयारी कर सकते हैं। जब मैंने अपना प्रीलिम्स दिया था तो मैंने ऑफलाइन ही तैयारी करी थी। मैंने अपने मेंस के लिए जरूर कोचिंग ली थी, उस चीज से मैं डिनाई नहीं करूंगी, बट आप प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत बुक्स है, अब तो मटेरियल इतने इजीली अवेलेबल है, आपके पास नेटवर्क का इतना अच्छा सिस्टम है। अब पहले कहाँ आपके रिचार्जेस इतना इजीली सब कुछ था ही नहीं। अब आपके पास इतने अच्छे पैकेजेस हैं, आप कंटिन्यूसली बिना किसी डिस्टर्बेंस के नेट चला सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल बहुत है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। सिर्फ इस चीज में आपके पास प्रैक्टिस और एफिशिएंसी और करेक्टनेस, ये चीजें, 3 चीजें हैं। तो आप 1 साल में बच्चा तैयारी कर सकता है बहुत आराम से, बहुत आराम से। और जरूरी तुमने इसको 1-2 साल में ही कंप्लीट किया है पूरे प्रोसेस को, है ना? हाँ, विद इन 1 ईयर। विद इन 1 ईयर, ठीक है। तो जैसे तुमने मास्टर्स के बाद शुरू किया, तो जो बच्चे अगर लगता है कि हम लेट भी हैं, वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं मास्टर्स खत्म करने से पहले ये चीज कर लूंगी। मैंने 4th सेमेस्टर में शुरू किया था इस माइंडसेट से कि सेमेस्टर खत्म होते होते एक बार सारे एग्जाम्स दे के देखते हैं कि किसका क्या पैटर्न है। बट लकीली मेरा अच्छा था, मेरा प्रीलिम्स उसी वक्त निकल गया, और फिर मैंने मेंस की तैयारी शुरू करी। बट अगर ऐसा नहीं भी होता है किसी के साथ भी, तो आप किसी भी तरह की होप लूज ना करें। अगर आपकी कोई चीज नहीं हो रही है तो वो किसी वजह से नहीं हो रही है, उस चीज पे फोकस करें, उस पे वर्क करें और उस चीज को इम्प्रूव करें। हर तरह का एग्जाम देने की कोशिश करें, भले आप बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हैं, उसी एक सर्कल में खुद को डिफाइन ना करें। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को, आई रिमेम्बर हम क्लरिकल का एग्जाम देने भी इकट्ठे गए थे वाकना घाट, और आईबीपीएस का क्लरिकल का एग्जाम मेरा पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, और पीओ का मेरा एग्जाम हो चुका था। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप बस तैयारी करते रहिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए इजी होता जाएगा। ओके, सो लास्ट में, क्योंकि पूरा नेशन इस समय कोलकाता रेप केस के बारे में बात कर रहा है, एंड यू ऑल्सो एज अ गर्ल, क्या मैसेज देना चाहती हो हिमाचल की लड़कियों को या ऑल ओवर इंडिया? आप प्लीज अवेयर रहें अपने आसपास के लोगों से भी रिलेटेड। किसी पे भी बहुत ज्यादा भरोसा मत रखिए। अपना सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा खुला रखें। आपके साथ कभी कुछ भी हो सकता है, तो उस चीज के लिए प्लीज प्रिपेयर्ड रहें। और जितना अपने लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, स्पेशली अपने विद इन फैमिली में, क्योंकि आप हर किसी को जाके समझा नहीं सकते। इट्स द फैमिली जिसके साथ आप खुलकर बात कर सकते हैं। अपने कजन्स, अपने भाई बहन, किसी के भी साथ जो भी कॉन्वर्जेशन है ओपनली करें, और उन्हें बताएं कि लड़कियां किस चीज में कंफर्टेबल हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सबने बहुत ज्यादा चीजें ब्रेन वॉश करी हैं। हर चीज को उसमें नॉर्मलाइज दिखाया जाता है, जो कि नहीं है। तो प्लीज एजुकेट करें अपने भाई बहनों को, अपनी फैमिली को, अपने आसपास जिनको भी आप समझते हैं। तो इतना ही मैसेज है। So thank you so much, Ava. It was a lovely interview. So I'll post it and share it with you. Thank you. Thank you.